हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत का, वंदे भारत मातरम। वंदे कहते हैं वंदना करना, भारत मातरम भारत माता की वंदना करना। ठीक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम जो इसके शब्दार्थ हैं उनको जानना ज्यादा जरूरी है। तो आपके लिए चैप्टर को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो पहले हम शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये शब्द अर्थ जो दिए हुए हैं आपके शब्द अर्थ, ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। इसके अलावा अगर आपकी कोई अलग मातृभाषा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा वंदे। वंदे प्रणाम करोमी, प्रणाम करता हूँ, करती हूँ। ठीक है। इंग्लिश में हो जाएगा आई ग्रीट। आलिंग्य, आलिंगन कृत्वा, आलिंगन करके। हैविंग एम्ब्रेस्ड। बहुत हो जाएगा बहुषु स्थानेषु, अनेक स्थानों पर। ठीक है। श्रुणुम हो जाएगा श्रवणम कुर्मः, हम सुनते हैं। जिज्ञासा, ज्ञातुम, इच्छा, जानने की इच्छा। उपन्यासम, बृहत कथा रूपम, उपन्यास को। रम्यम कहते हैं सुंदरम, रमणीय, इसका जो अर्थ होता है रमणीय। आंदोलने कहते हैं क्रांतौ। ठीक है। आंदोलन में इसका अर्थ हो जाएगा। वत्सला कहते हैं स्नेह युक्ता, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा स्नेहमयी। ओके। महात्म्यम हो जाएगा महत्वम, और अर्थ इसका महिमा। मुकुट रूपेण हो जाएगा कृत रूपेण, मुकुट रूप से। पर्वत राजा है हो जाएगा पर्वतानाम राजा, पर्वतों का राजा। रत्नाकर है हो जाएगा समुद्र है, सागर। उसके बाद तीर्थ क्षेत्राणी हो जाएगा पुण्य क्षेत्राणी, यानी कि तीर्थ स्थल। धूलिम हो जाएगा क्षितिकणम, धूल को। ललाटे हो जाएगा भाले, यानी कि माथे पर। विराजमान है हो जाएगा शोभायमान है, सुशोभित होता हुआ। ओके। सूचक हो जाएगा बोधक है, सूचित करने वाला। केसर वर्ण है हो जाएगा केसर वर्ण है, केसरिया रंग। ठीक है। प्राप्तम हो जाएगा लब्धुम, पाने के लिए। एंड वक्तुम हो जाएगा भाषितुम, बोलने के लिए। कृषक बांधवहा हो जाएगा कृषि वल बांधवहा, किसान भाई। श्वेत बिंदु भी घर्मस्य जल कड़ाई, तो इसका जो अर्थ है पसीने की बूंद से। सिंचंती हो जाएगा सिंचनम कुर्वंती, यानी कि सींचते हैं। सस्य श्यामला हो जाएगा सस्य घनश्यामा, उपजों से हरी भरी। आबहा हो जाएगा कांति ही, चमक। अणुशास्त्रे परमाणु शास्त्रे, यानी कि परमाणु विज्ञान में। आयुध शास्त्र हो जाएगा शस्त्र विज्ञान, यानी कि शस्त्र विज्ञान में। धवलम हो जाएगा शुक्लम, श्वेत। घन नील वड़श्य हो जाएगा गाढ़ नील वड़श्य, यानी कि गहरे नीले रंग का। ठीक है। अरह हो जाएगा चक्रस्य यष्टिका, यानी कि तीलिया। कर्तव्य पथे कर्तव्यस्य मार्गे, कर्तव्य मार्ग पर। सहमाना, सहनम कुर्वंती, और इसका जो अर्थ है सहती हुई, हिंदी अर्थ। और शांते है, क्लांते है, यानी कि थकान का। प्रमादस्य हो जाएगा अनवधान ताया, असावधानता का। और जेतुम हो जाएगा विजयम प्राप्तुम, यानी कि जीतने के लिए। तो ये हमारे क्या थे यार, ये सारे शब्दार्थ थे। आपको ये शब्दार्थ जितने अच्छे से आप इनको समझोगे और जितने अच्छे से इनको स्टडी करोगे, पाठ को समझना और उसको सीखना आपके लिए उतना ही इजी हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं अपना। अम्ब वयम विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु आकाशवाण्यां शालायां च वंदे मातरम इति गीतम बहुत्र शृणोमः। ठीक है। अम्ब कहते हैं माता, वयम हम सब, विभिन्नेषु विभिन्न, कार्यक्रमेषु कार्यक्रमों में, आकाशवाण्यां आकाशवाणी मतलब रेडियो पर, शालायां विद्यालय में, च और वंदे मातरम इति गीत यह गीत, बहुत्र है बहुत स्थानों पर, शृणु मतलब सुना है। वयम हम सबने, विभिन्न कार्यक्रमों में, रेडियो पर, विद्यालयों में, वंदे मातरम इस गीत को बहुत स्थानों पर, बहुत जगह पर सुना है। किंतु अस्य अर्थम न जानी में है, किंतु लेकिन, अस्य इसका, अर्थम अर्थ न मतलब नहीं, जानी में है जानते हैं। किंतु लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते हैं। मातः अस्य कह अर्थ है, मातः माता, अस्य इसका, कह मतलब क्या, अर्थ है। माता इसका क्या अर्थ है। ठीक है। तो माता कह रही है। ओके। माता से पहले ये है, ये लड़की बोल रही है। इदम गीतम कह लिखितवान, इत्यमपि इत्यपि मम जिज्ञासा अस्ति। इदम यह गीत है, गीत कह किसने, लिखितवान मतलब लिखा है। यह गीत किसने लिखा है, इत्यपि यह भी, मम मेरी, जिज्ञासा
इच्छा अस्ति है, यह भी मेरी जानने की इच्छा है। ठीक है, यह गीत किसने लिखा है, यह भी मेरी जानने की इच्छा है। अब माता बोल रही है, वत्सौ बच्चों, महान देशभक्त है बंकिम चंद्र है चट्टोपाध्याय है 1882, ठीक है 1882 तम वर्षे आनंद मठ है इति नामकम उपन्यासम लिखितवान। महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 इस वर्ष में आनंद मठ इति नामकम इस नाम का उपन्यास लिखितवान लिखा। महान देशभक्त बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 इस वर्ष में आनंद मठ इस नाम का उपन्यास लिखा। ठीक है, वंदे मातरम इति गीतम तस्मिन् एव उपन्यासे वर्तते। वंदे मातरम इति गीतम, यह गीत तस्मिन् इस एव उपन्यासे इस उपन्यास में है। ठीक है, वंदे मातरम यह गीत इस उपन्यास में है। वंदे मातरम इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् अहं मातुः वंदनम करोमि इति। वंदे मातरम इत्यस्य इसका अर्थ अस्ति है यत् कि अहम मैं माता की वंदना करोमि करता हूँ। ठीक है, करता हूँ या करती हूँ। वंदे मातरम इसका अर्थ है कि मैं माता की वंदना करता हूँ करती हूँ। ठीक है, माता इदम गीतम कस्याम भाषायाम अस्ति। ठीक है, इदम मतलब यह है, गीतम गीत, कस्यायाम कौन सी, भाषायाम भाषा में, अस्ति है माता यह गीत कौन सी भाषा में है। तो माता बोल रही है, पुत्री एतत् गीतम संस्कृतम बांग्ला च इति भाषा द्वे वर्तते। एतत् यह गीतम गीत, संस्कृतम संस्कृत, बांग्ला च और बांग्ला च बांग्ला, इति मतलब इस, भाषा द्वय मतलब दो, वर्तते है यह गीत संस्कृत और बांग्ला इन दो भाषाओं में है। ठीक है, यह गीत संस्कृत और बांग्ला दो भाषाओं में है। अब ये लड़का पूछ रहा है, माता अस्मिन् गीते वर्णे विषय कै अस्ति। ठीक है, अस्मिन् इस, गीते है मतलब गीत, वर्ण है मतलब वर्णन है, विषय है किस विषय का, कै मतलब किस, अस्ति मतलब है। इस गीत में किस विषय का वर्णन है, या इस गीत में किस विषय के बारे में बात की गई है, किस विषय के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो माता बोल रही है, पुत्र अस्मिन् गीते भारत मातुः स्वरूपस्य है रम्यम वर्णनम अस्ति। ठीक है, पुत्र अस्मिन् इस, गीते है गीत, में भारत माता के स्वरूप का, रम्यम कहते हैं रमणीय या आकर्षक या सुंदर, वर्णनम मतलब वर्णन, अस्ति है इस गीत में भारत माता के स्वरूप का रमणीय वर्णन है। ठीक है, ये मैप दिया हुआ है मतलब आपका। ठीक है, भारत माता प्राचीनानि तीर्थ क्षेत्राणि नगराणि, क्या क्या है इसमें, प्राचीन तीर्थ क्षेत्र और मतलब तीर्थ नगर, तीर्थ क्षेत्र, नगर, पवित्र नद्य है नद्या, श्रेष्ठ श्रेष्ठ, पर्वतमाला च और। ठीक है, प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है, नगर है, पवित्र नद्या और श्रेष्ठ क्या है, पवित्र नदी और श्रेष्ठ पर्वतमाला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अम्ब एतस्य गीतस्य किं वैशिष्ट्यम। ठीक है, अम्ब माता एतस्य इस गीतस्य गीत का या गीत की किम क्या वैशिष्ट्यम कहते हैं विशेषता है, इस गीत की क्या विशेषता है। ओके, अम्ब माता इस गीत की क्या विशेषता है। तो माता कह रही हैं, बालौ मतलब बालको या बच्चों, स्वतंत्रतायाः आंदोलने सर्वे देशभक्ताः एतत् गीतम मंत्रम इव गायन्ति, इसमें है स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के आंदोलन में सर्वे सभी देशभक्तों ने एतत् यह गीतम गीत, मंत्रम मतलब मंत्र के, इव मतलब रूप में, गायंती गाया। ठीक है, स्वतंत्रता के आंदोलन के समय सभी देशभक्तों ने इस गीत को मंत्र के रूप में गाया। ठीक है, यह मंत्र के इव कहते हैं समान गाया। संप्रति अपि इदम गीतम श्रुत्वा गीत्वा च वयम सर्वे भारतीयाः प्रेरिताः भवामहे। ठीक है, संप्रति आज भी या अभी भी, अपि मतलब भी, इदम यह गीतम गीत, श्रुत्वा सुनकर, गीतवा गायकर, च और, वयम हम सब, सर्वे सभी, भारतीय है, प्रेरिता प्रेरित, भवाम होते हैं। ठीक है, आज भी इस गीत को सुनकर और गाकर हम सभी भारतीय क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। अब ये लड़का पूछ रहा है, अम्ब माता आवाम अस्माकं राष्ट्रध्वजस्य विषये अपि किञ्चित् ज्ञातुम् इच्छावः।
आवाम हम दोनों अस्माकं हमारे राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रध्वज के विषय में अपि भी किंचित मतलब कुछ ज्ञातुम मतलब जानना इच्छा व मतलब जानने की इच्छा रखते हैं। माता हम दोनों हमारे राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानने की इच्छा रखते हैं या उसके राष्ट्रध्वज के विषय में भी कुछ जानना चाहते हैं। साधु मतलब ठीक है, अच्छा। अधुना वयम भारत मातुः त्रिवर्णध्वजस्य च विषय जानीमः है। अधुना मतलब आज वयम हम सब भारत माता हूँ भारत माता के त्रिवर्ण ध्वजस्य तिरंगे ध्वज तीन रंग के ध्वज के और और विषय मतलब विषय में जानी में है जानते हैं। ठीक है, आज हम भारत माता के तीन रंग के ध्वज के विषय में जानते हैं। ठीक है। एषा अस्माकं वत्सला भारत माता। एषा यह अस्माकं हमारी वत्सला मतलब स्नेहपूर्ण भारत माता भारत माता। यह हमारी स्नेहपूर्ण क्या है भारत माता है। अहो अस्माकं भारत मातुः महात्म्यम। अहो मतलब अरे देखो हमारी हमारी भारत माता हूँ भारत माता कितनी महान है। ठीक है, ये कितनी महात्म्य इसका महात्म्य सुनो, ये कितनी महान है। देखो हमारी भारत माता कितनी महान है, ये कितनी महानता है इसकी। साक्षात पर्वतराज है हिमालय है मुकुट रूपेण अश्याः मस्तके शोभते। ठीक है, साक्षात मतलब स्वयं या साक्षात रूप में पर्वतराज है पर्वतराज, हिमालय है हिमालय, मुकुट रूपेण मुकुट के रूप में, अश्य इसके, मस्तके मतलब सिर पर या मस्तक पर, शोभिते मतलब शोभित है या सुशोभित है। साक्षात स्वयं पर्वतराज हिमालय मुकुट के रूप में इसके मस्तक पर या इसके माथे पर क्या है सुशोभित है। ठीक है। अस्यः चरणौ प्रक्षालयति स्वं रत्नाकर समुद्र है। अश्य मतलब इसके, चरणों मतलब चरणों में, प्रक्षालयति कहते हैं मतलब धोता है। ठीक है, स्वम मतलब स्वम, रत्नाकर समुद्र। ठीक है, इसके चरणों को स्वम रत्नाकर समुद्र क्या करता है धोता है। ठीक है। भारत भूमौ महेंद्र है मलय है शह्य है रैप्तक है विंध्य है अरावली इत्यादि है श्रेष्ठः पर्वता विराजन्ते। भारत भूमि पर महेंद्र है महेंद्र, मलय सह्य रैप्तक है विंध्य रैप्तक विंध्य अरावली इत्यादि है इत्यादि, श्रेष्ठः श्रेष्ठ, पर्वतः पर्वत विराजन्ते है विराजते हैं। भारत भूमि पर महेंद्र मलय सह्य रैप्तक विंध्य अरावली इत्यादि श्रेष्ठ पर्वत विराजित है या विराजते हैं। ठीक है। अत्रैव गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि है पवित्र नद्य प्रवहन्ति। अत्रैव मतलब यहाँ पर गंगा गंगा यमुना सरस्वती सिंधु सिंधु ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि है इत्यादि, पवित्र पवित्र है, नदियां नदी प्रवहंती मतलब बहती हैं, ये प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती सिंधु ब्रह्मपुत्र गंडकी गंडकी महानदी नर्मदा गोदावरी कृष्णा कावेरी इत्यादि पवित्र नदियां क्या होती हैं प्रवाहित होती हैं या बहती हैं। ठीक है। नद्य है अपि अस्माकं मात्र है इव। ठीक है, नद्य है नदी, अपि भी, अस्माकम हमारी, मात्र है माता, इव मतलब ही है। ठीक है, नदी नदी भी हमारी माता ही है या नदी भी हमारी माता के समान ही है। ठीक है। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग है पाटलिपुत्रम विजयनगरम इंद्रप्रस्थम सोमनाथ है अमृतसर है इत्यादीनि मंगलानि तीर्थक्षेत्राणि नगराणि च भारतभूमौ एव सुशोभन्ते। अयोध्या मथुरा हरिद्वारम हरिद्वार काशी काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग है प्रयाग पाटलिपुत्रम पाटलिपुत्र विजयनगरम विजयनगर इंद्रप्रस्थम इंद्रप्रस्थ सोमनाथ है सोमनाथ अमृतसर है अमृतसर इत्यादि इत्यादि मंगलानी मंगल तीर्थ क्षेत्राणी तीर्थ क्षेत्र नगराणी नगर च और भारत भूमि मतलब भारत भूमि पर एव ही सुशोभनते मतलब सुशोभित है। ठीक है। अयोध्या मथुरा हरिद्वार काशी कांची अवंतिका वैशाली द्वारिका पुरी गया प्रयाग पाटलिपुत्र विजयनगर इंद्रप्रस्थ सोमनाथ अमृतसर इत्यादि मंगल तीर्थ क्षेत्र और नगर इस भारत भूमि पर सुशोभित हैं। एतेषां तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्याः जनाः आगच्छन्ति। एतेषां मतलब इन तीर्थ क्षेत्रों पर धूलिम कहते हैं धूल,
ललाटे कहते हैं माथे पर, स्थापन्त्यो मतलब स्थापित करके या लगाकर, विविधेभ्यो कहते हैं विभिन्न, प्रदेशेभ्यो प्रदेशों से, असंख्य कहते हैं अनगिनत, जनाः लोग, आगच्छन्ति आते हैं। इन क्षेत्रों की धूल को माथे पर स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रदेशों से असंख्य संख्या में मतलब कि असंख्य लोग, ठीक है, अनगिनत लोग यहाँ आते हैं। ठीक है। भारत मातः हस्ते विलसति त्रिवर्णयुतः राष्ट्रध्वज है। भारत माता के हस्ते हाथ में विलसति विराजित या सुशोभित त्रिवर्णयुत है, तीन रंग का राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रध्वज है। भारत माता के हाथों में सुशोभित क्या है, या विलसति विराजता है 3 रंग का राष्ट्रध्वज। क्या है? भारत माता के हाथों में, भारत माता के हाथ में 3 रंग का जो हमारा राष्ट्रध्वज है, तिरंगा राष्ट्रध्वज विराजता है। ठीक है, यह विराजित है। अहो अस्य शोभा, अहो देखो, अस्य अहो मतलब अरे, अस्य इसकी शोभा, अरे मतलब एकदम से जब हम बहुत अच्छी सी चीज देखते हैं तो उसके लिए अरे देखो इसकी शोभा, ठीक है, कितनी मतलब अच्छी है, सुंदर है। अस्मिन् राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः विराजन्ते। अस्मिन इस राष्ट्रध्वजे, राष्ट्रध्वज में, केशरः कहते हैं केसर, श्वेत केसरिया जिसको बोलते हैं, श्वेत कहते हैं सफेद, हरित कहते हैं हरा, च और वर्णः रंग विराजन्ते विराजते हैं। ठीक है, इस राजध्वज में केसरिया, सफेद और हरा रंग हैं, सुशोभित हैं या विराजते हैं। ठीक है, ध्वजस्य मध्ये सुंदरम नीलवर्णम चक्रमपि शोभते। ध्वजस्य कहते हैं ध्वज के मध्य, मध्य में सुंदरम सुंदर, नीलवर्ण है नीले रंग का, चक्रम चक्रमपि चक्र भी, शोभती शोभते मतलब शोभित है। ध्वज के मध्य में या ध्वज के बीच में सुंदर नीलवर्ण नीले रंग का चक्र भी सुशोभित है। ध्वजे विराजमानः वर्णाः चक्रम च विशिष्टम संदेशम प्रयच्छन्ति। ध्वजे ध्वज में, विराजमानः विराजमान, वर्णः वर्ण मतलब रंग, चक्रम चक्र, च और विशिष्टम मतलब विशिष्ट, संदेशम मतलब संदेश, प्रयच्छन्ति मतलब देते हैं। ध्वज में विराजमान रंग और चक्र विशिष्ट संदेश देते हैं। ठीक है, त्रिवर्ण ध्वजस्य उदर्वभागे विराजते केशर वर्ण है। त्रिवर्ण ध्वजस्य कहते हैं तिरंगा जो ध्वज है, उधर्व भागे कहते हैं कि तिरंगे के ऊपरी भाग में, विराजते विराजित है, केशर वर्ण है केसरिया रंग। ठीक है, झंडे के तिरंगे जो 3 रंग का हमारा ध्वज है, तिरंगा ध्वज के ऊपरी भाग में केसरिया रंग विराजित है। एषः वर्णः त्याग परंपरायाः शौर्य परंपरायाः च सूचकः अस्ति। ठीक है, तो यह रंग त्याग की परंपरा का, यह एष यह वर्ण है रंग, त्याग परंपराया त्याग की परंपरा का, शौर्य परंपराया शौर्य की परंपरा का, छ और सूचक है या सूचक या प्रतीक अस्थि है। यह रंग त्याग की परंपरा का और शौर्य की परंपरा का सूचक है या प्रतीक है। ये भारत मातहु आजीवनम सेवानाम कृतवन्तः है। ठीक है, ये मतलब जिन्होंने भारत माता की आजीवनम जीवन भर, सेवा मतलब सेवा, कृतवंत की, ठीक है, जिन्होंने भारत माता की जीवन भर सेवा की, देशस्य स्वतंत्रतां प्राप्तुं सहर्षं स्वप्राणानाम् अर्पितवन्तः च तेषां वीराणां बलिदानं सूचयति एषः वर्णः। देशस्य देश की, स्वतंत्रता की, प्राप्तम मतलब प्राप्त करने के लिए, सहर्षो मतलब खुशी पूर्वक या हर्ष पूर्वक, स्व प्राणानाम अपने प्राणों का, अपने प्राणों को, अर्पितवंत है अर्पित कर दिया, छ और, ठीक है, और देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए खुशी पूर्वक या हर्ष पूर्वक अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। ठीक है, तेषाम वीराणाम, तेषाम उनके, वीराणाम वीरों के, बलिदानम बलिदान को, सूचिति सूचित करता है, एस यह वर्ण है रंग, यह रंग उन वीरों के बलिदान को सूचित करता है। ठीक है, जयतु सैनिक है इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति, ध्वज स्थित है अयम केशर वर्ण है। जयतु सैनिक है, सैनिकों की जय हो, इति वक्तम यह वाक्य जो है, यह वाक्य कहने के लिए, अस्मान हमें, प्रेरयति प्रेरित करता है, ध्वज स्थित है ध्वज में स्थित, अयम हमें, केशर वर्ण है केसरिया रंग। ठीक है, सैनिकों की जय हो यह कहने के, यह वाक्य कहने के लिए ध्वज में स्थित यह केसरिया रंग हमें क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, कृषक बांधवाः अस्माकं भारत भूमिं सर्वदा स्व स्वेद बिंदुभिः सिंचन्ति। ठीक है,
कृषक बांधवाः किसान भाई अस्माकं हमारी भारत भूमि पर सर्वदा हमेशा अपने स्वेद बिंदु भी कहते हैं पसीने की बूंदों से सिंचित मतलब सींचते हैं। किसान भाई हमारी भारत भूमि को हमेशा ये सर्वदा हमेशा अपने पसीनों की मतलब बूंदों से सींचते हैं। ठीक है। एताशाम परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। एताशाम उनके परिश्रमेण परिश्रम एव ही परिश्रम से ही भारत भूमि हरित वर्णमयी हरे रंग की समृद्धा मतलब समृद्ध सस्य श्यामला च और सज जाता है मतलब है या हो गई है। उनके परिश्रम से ही भारत भूमि हरे रंग की समृद्ध और सस्य श्यामला हो गई है। ठीक है। भारत मातुः समृद्धेः एषा आभा हरित वर्ण रूपेण अस्माकं राष्ट्रध्वजे विराजते। भारत माता समृद्धि मतलब समृद्धि में एशा मतलब यह है आभा हरित वर्ण रूपेण मतलब हरित रंग के रूप में अस्माकम हमारे राष्ट्रध्वज है मतलब राष्ट्रध्वज में विराजित है। भारत माता की इस समृद्धि में यह आभा यह सुंदरता हरे रंग के रूप में हमारे राष्ट्रध्वज में विराजित है या विराजती है। जेहेतु कृषक है इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वज स्थित है एषः हरित वर्ण है। जयतु कृषक है किसानों की जय हो इति वक्तम यह वाक्य कहने के लिए अस्माकम हमें प्रेरित करता है ध्वज में स्थित ऐसे है यह हरित वर्ण है हरा रंग। किसानों की जय हो यह वाक्य कहने के लिए ध्वज में स्थित हरा रंग हमें प्रेरित करता है। ठीक है। हाँ। मध्य स्थित है श्वेत वर्ण है शांत है सतस्य है च घोतक है अस्ति। मध्य स्थित है मध्य में स्थित श्वेत वर्ण है सफेद रंग शांत है शांति सतस्य सत्य का च और घोतक मतलब प्रतीक है। मध्य में स्थित सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है। अणुशास्त्रे संगणक शास्त्रे चिकित्सा शास्त्रे अंतरिक्ष शास्त्रे आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। अणुशास्त्रे परमाणु विज्ञान में संगणक शास्त्रे कंप्यूटर चिकित्सा शास्त्र में अंतरिक्ष शास्त्रे आयुध शास्त्रे रक्षा शास्त्र में इत्यादि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिक महत् महान यश प्राप्त है। ठीक है। परमाणु विज्ञान में कंप्यूटर में चिकित्सा शास्त्र में अंतरिक्ष शास्त्र में रक्षा विज्ञान में इत्यादि विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महान यश प्राप्त किया है या भारतीय वैज्ञानिकों को महान यश प्राप्त है। वैज्ञानिक का नाम तत् धवलम यश धवल वर्ण रूपेण राष्ट्रध्वज से मध्य विलसती। वैज्ञानिकों का तत् यह धवलम कहते हैं उज्जवल। ठीक है। यश कीर्ति या यश धवल सफेद वर्ण रंग के रूप में राष्ट्रध्वज से कहते हैं राष्ट्रध्वज के मध्य में विलसती मतलब विराजमान है। ठीक है। वैज्ञानिकों का यह उज्जवल यश सफेद रंग के रूप में राष्ट्रध्वज के मध्य में विराजमान है या विलसती मतलब विराजता है या सुशोभित है। भारतीयम विज्ञानम शांतिम प्रगतिम सुरक्षाम च परिपोषयति। भारतीय विज्ञानम विज्ञान शांतिम शांति प्रगति मतलब प्रगति सुरक्षाम प्रगति च और परिपोषयति मतलब रक्षा करता है या क्या करता है परिपोषयति मतलब बढ़ाता है। ठीक है। भारतीय विज्ञान शांति प्रगति और सुरक्षा को परिपोषित करता है या रक्षा करता है या बढ़ाता है। ठीक है। जयतु वैज्ञानिक है इति वक्तुम अस्मान प्रेरयति ध्वजमदस्य है अयम धवल वर्ण है। जयतु वैज्ञानिक है वैज्ञानिकों की जय हो इति वक्तुम यह वाक्य कहने के लिए अस्मान हमें प्रेरित करता है ध्वजमदस्य ध्वज के मध्य में स्थित। ठीक है। अयम यह धवल वर्ण है श्वेत रंग या सफेद रंग। वैज्ञानिकों की जय हो यह वाक्य कहने के लिए हाँ ये जो ध्वज में स्थित सफेद रंग है यह हमें प्रेरित करता है। ध्वजे विराजमानस्य घन नीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्म चक्रम इति।
ध्वज में विराजमानस्य विराजमान, घन नील वर्णस्य कहते हैं गहरे नीले रंग का, चक्रस्य चक्र, नाम नाम का, धर्म चक्रम धर्म चक्र इति है। ध्वज में विराजमान, ध्वज मतलब जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ध्वज में विराजमान गहरे नीले रंग का, जो गहरे नीले रंग का चक्र क्या है, धर्म चक्र, मतलब उसका जो नाम है वो धर्म चक्र है। ठीक है। अस्मिन चक्रे चतुर्विंशति अरहा संति। अस्मिन कहते हैं इस चक्रे, चक्र में, चतुर्विंशति कहते हैं 24, अरहा कहते हैं तीलियां, संति हैं। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। एतत् चक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वे। एतत् चक्रम, यह चक्र, चलनीय मतलब चलना चाहिए, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ पर, वे मतलब लगातार। ठीक है। एतत् यह चक्र, मतलब यह चक्र क्या देता है, मैं और आगे पढ़ लेते हैं। न विरम, विराम नहीं करना है, सततम निरंतर, चल चल, इति भाव बोध्यति। ठीक है। एतत् चक्रम, यह चक्र, चलनीय मतलब चलना चाहिए, कर्तव्य पथे, कर्तव्य पथ पर, न विरम नहीं रुकना है, सतत निरंतर, चल निरंतर चलना है, इति ऐसा, भाव भावम भाव बोध्यति भाव का बोध कराता है। यह चक्र अपने कर्तव्य पथ पर चलना है, कभी नहीं रुकना है, सतत चलम सतत चल निरंतर चलना है, इस भाव का बोध कराता है। ठीक है। सूर्य है विरामम विना नित्यम संचरति। सूर्य है मतलब सूर्य, विरामम बिना, विरामम बिना रुके, नित्य मतलब लगातार, संचति मतलब अपना काम करता है, यह संचति मतलब सूर्य का प्रकाश, मतलब अपना प्रकाश देता है। तो सूर्य जो है बिना रुके क्या करता है, अपना काम करता है। ठीक है। संचरिति मतलब चलता है। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति। नदी नदी कष्टानि मतलब कष्टों को, सहमाना सहकर, अपि भी, ध्येय मतलब लक्ष्य, प्रति प्रति अपने अपने लक्ष्य के प्रति, नित्य मतलब नित्य, प्रवहति मतलब प्रवहति मतलब बहती है या प्रवाहित होती है। नदी भी कष्टों को सहते हुए अपने लक्ष्य के प्रति नित्य मतलब अपने लक्ष्य में लगातार क्या होती है, प्रवाहित होती है। इदम यह चक्रम चक्र, यह चक्रम जीवने शान्ते आलस्यस्य प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति संदेशं प्रयच्छति। इदम चक्रम, यह चक्र, जीवने मतलब जीवन, शान्ते कहते हैं, शान्ते का मतलब होता है थकान। ठीक है। आलस्य से, आलस्य का, प्रमादस्य जो प्रमादस्य होता है लापरवाही का, क्षय मतलब और, स्थान मतलब स्थान, नैन नहीं, भवतु मतलब होता है, इति यह, संदेशम संदेश, प्रेषति मतलब देता है। यह चक्र जीवन में कभी भी थकना नहीं है। ठीक है। मतलब जीवन की थकान, जीवन में थकान को, आलस्य को और लापरवाही का कोई स्थान नहीं है, इस संदेश को देता है। ठीक है। वयं सर्वे अपि धन्याः यत् अस्यां पवित्र भूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः। वयं हम सब, सर्वे अपि हम सभी भी, धन्या धन्य, यत मतलब यहाँ, अस्य इसकी, पवित्र भूम्याम कहते हैं पवित्र भूमि पर, जन्म प्राप्तवन्तः मतलब प्राप्त किया है। हम सभी धन्य हैं कि हमने इसकी पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त किया है, इस पवित्र भूमि पर जन्म प्राप्त किया है या जन्म लिया है। वयं पवित्राया भारत मातुः नित्यं वंदनं कुर्मः। अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। वयं मतलब हम सब, पवित्राया पवित्र, भारत मातुः भारत माता की, नित्य मतलब नित्य, वंदनम मतलब वंदना, कुर्मः मतलब करते हैं। हम सब क्या करते हैं, वयम होता है हम सब पवित्र भारत माता की नित्य वंदना करते हैं। अश्य मतलब इसके, गौरववर्धनार्थम गौरव को बढ़ाने के लिए, च और, प्रयत्न मतलब प्रयत्न, कुर्मः मतलब करते हैं, और इसके गौरव को बढ़ाने के लिए, इसके यश को बढ़ाने के लिए, कीर्ति को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः। आगच्छन्तु आओ, मिलित्वा मिलकर, सर्वे सभी, गायामः गाते हैं, आओ सब मिलकर गाते हैं। ठीक है। वयम बालका भारत भक्ता। वयम हम सब, बालका बालक, भारत भक्ता भारत भक्त हैं। हम सब बालक भारत भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता। वयम हम सब, बालिका बालिका, भारत भक्ता भारत भक्त हैं। हम सब बालिका भारत भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ता। वयम हम ही, सर्वे सभी, भारत भक्ता भारत भक्त हैं। हम सब ही क्या है, भारत भक्त है। पृथ्वीम स्वर्ग जेतु शक्ताम। ठीक है। पृथ्वी को, स्वर्ग मतलब स्वर्ग, जेतुम मतलब बनाने में, शक्ता मतलब समर्थ है। हम सब क्या है, इसका क्या हो गया अर्थ, हम सब मतलब पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में समर्थ है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, हम
सब बालक भारत भक्त हैं, हम भारत के भक्त हैं, हम सब बालिका भारत के भक्त हैं, हम सभी क्या है भारत के भक्त हैं और हम सबको पृथ्वी को स्वर्ग बनाने में हम सब क्या है समर्थ हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट यहीं पर मतलब कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और जो एक्सरसाइज है, जो भी इसमें व्याकरण है, वो करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।